सो यू व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो गाइस, आज मैंने आप लोगों को पहले पोस्ट में डाल के कहा था कि मैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर जो क्लास 11 का टॉपिक है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोग इस चीज़ को डायरेक्ट समझ जाएं और उसकी कॉन्सेप्ट को समझें, रटे ना। पहली बात तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और मेरे वीडियो में जो लोग आए हैं प्लीज़ को लाइक से सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर वाला जो टॉपिक है हम लोग का ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है। तो ये है देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अगर जो भी होता है तो वो ब्लड के उसमें होता है, ठीक। ब्लड के थ्रू ही होता है, एक ही माध्यम है ट्रांसपोर्ट है। जैसे कि हम लोग को अगर जाना हो कहीं पे, जैसे मैं जा रहा हूँ, यहाँ मैं रायबरेली ज़िले का हूँ, तो मैं माने तो इंदिरा नगर जाना है मुझे सुपर मार्केट, तो मैं ऑटो से जा सकता हूँ, साइकिल से जा सकता हूँ। ये सब मीडियम है, माध्यम है। तो उसी तरह ये ब्लड है, ब्लड के माध्यम से ही हम यहाँ पे सारी चीज़ों का ट्रांसफर होता है, चाहे वो हार्मोन्स हो, न्यूट्रिएंट्स हो, कुछ भी हो, वो सब होता है। वो हम लोग जो ब्लड के फंक्शंस हैं ये बाद में अभी नेक्स्ट फ्लूइड एंड कनेक्शन में पढ़ेंगे। बस अगर आप लोगों ने थोड़ा सपोर्ट दिखाया तो ज़रूर पढ़ेंगे। तो अब करते हैं इसको स्टार्ट। देखो, ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र पहले से होता है। देखो, 97% जो होता है वो हीमोग्लोबिन यानी आरबीसीज़ हमारे हमारी जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें से एक आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। उसमें से आरबीसी जो होता है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन 97% ट्रांसफ़र होता है। ये रटना है, ठीक है, इसको रटना है ये। और 3% इज इन डिजॉल्व्ड स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है हम लोगों का, ब्लड प्लाज्मा यानी फ्लूइड मैट्रिक्स आप लोग मान सकते हैं, उसमें 3% ट्रांसफ़र होती है ऑक्सीजन का। उसी तरह बाद में CO2 का आता है, जो कि 20 से 25% CO2 आरबीसी के थ्रू होती है, ठीक। अभी मैं उसके बारे में बता नहीं रहा कैसे होते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऐसे नहीं बता रहा, अभी ऐसे नॉर्मल समझिए आप। उसके 70 प्रतिशत बाई कार्बोनेट आयन जो कि NaHCO3 के फॉर्म में होती है, वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसको इसलिए आप लोग मेरे चैनल में बस एक बार बोल दीजिएगा कि मैं इसको बताऊँ आगे, तो मैं आगे ज़रूर बताऊँगा। 7% जो होता है वो डिज़ोल्व्ड स्टेट यानी ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ही CO2 ट्रांसफ़र होती है, ठीक। अब इसको आता है, देखो, पहले आरबीसी के उसमें आता है। ये वाला आप लोगों को थोड़ा अभी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ये अभी कॉम्प्लेक्स लगेगा ही, लेकिन यहाँ पे बस ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, वो ग्लोबिन प्रोटीन से बना रहता है, इसको ध्यान रख लीजिए। अब मैं ऑक्सीजन को आने पहले ग्राफ जो होता है, ग्राफ को चर्चा कर लेता हूँ। ये किस किस के बीच का ग्राफ है। देखो, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कि mmHg में यूनिट उसकी लेके चलेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे 20 mmHg, 40 mmHg, 60 mmHg, 80 mmHg ऐसे करके है ना। और यहाँ पे सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, देखो, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2। सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब कितनी उसकी वो कंसिस्टेंसी है ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की, ये। और ये ग्राफ को हम लोग सिग्मॉइड बोलते हैं या फिर एस ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड, सिग्मॉइड ग्राफ और एस ग्राफ, ठीक है। इसको ये बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा देखो एस जैसा है। अब इसका आगे मैं बताऊंगा, इसकी कंडीशन पता है, ऐसे भी करके हो सकती है, ऐसे करके चला जाए, या फिर ये ऐसे करके ऐसे बढ़ जाए, ऐसे करके होता है, वो अभी मैं आप लोग बताऊंगा। अब आते हैं अगले इसमें। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं जो हीमोग्लोबिन होता है, दरअसल वो जब ऑक्सीजन ट्रांसफर अभी समझ रहे हैं, ठीक है, CO2 से अभी कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन के उसमें होता क्या है, जो अपना ऑक्सीजन होता है हीमोग्लोबिन के साथ वो मिलता है, ठीक, HbO2 बनाता है। और इसमें से आप लोग को ये याद करना पड़ेगा, जो HbO2 होता है, तो ये हीमोग्लोबिन जो है, तो ये टोटल 4 मैक्सिमम, देखना मैं मैक्सिमम लिख रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम लिख रहा हूँ, मैक्सिमम, ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए।
4 मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऑफ O2 कैरी कर सकता है, ठीक है, O2 कैरी कर सकता है 4 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, पहली बात। इससे कम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक। अब इसकी कंडीशन क्या होती है H2O के फॉर्मेशन में, और जो कि फॉर्मेशन होता है ना वो लंग रीजन में होता है, मतलब हम लोग की जो लंग्स है मतलब एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरीज के ब्लड सेल्स के बीच में, ठीक, जो कि आरबीसी ही है। उसमें होता क्या है, जो हम लोग का ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर, यहाँ PO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, MnHg में लेके चलेंगे, ये बहुत हाई रहता है, ठीक, हाई रहता है। हाई रहने का सेंस यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है लगभग मेरे ख्याल से 104 mmHg होती है, ठीक। आप लोग थोड़ा इसको एनसीईआरटी बुक से चेक भी कर लीजिए, मुझे अभी थोड़ा क्लियर नहीं है, इसलिए आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ये कैसे आपको याद है कि नहीं। अगले उसमें आते हैं, यहाँ पे क्या होता है दरअसल देखिए, ज़्यादा एनर्जी की तो ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे कोई मतलब एनर्जी एटीपी का कुछ ज़्यादा लगना जोड़ लगना नहीं है, मतलब एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज ही नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा एनर्जी नहीं है तो टेम्परेचर बहुत कम होगा, ज़्यादा उतना नहीं होगा फर्क। उसी तरह यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे क्या होता है लो H+ कंसनट्रेशन, मतलब जो हम लोग के एसिड होते हैं उसमें H+ कंसनट्रेशन थोड़ा सा रहता है जो कि बहुत कम मात्रा में होता है, जो कि इसे बेसिक मीडियम बनाता है। और जहाँ तक मुझे पता होगा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, जब pH होता है 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द H+ कंसनट्रेशन होता है ना, तो जितना कम H+ कंसनट्रेशन उतना ज़्यादा pH, तो pH हाई हो गया। बेसिक मीडियम, अब जो अगर अच्छा सोचो, PO2 अगर हाई है तो PCO2 कम ही होगा, जाहिर सी बात है। जो ज़्यादा वो ही अपने आप को डोमिनेट करेगा, ठीक, ये होता है। और ये कहाँ होता है, लंग रीजन में होता है, ठीक, लंग रीजन में होता है। अगले उसमें आते हैं डिसोसिएशन ऑफ HPO2 फेवर्ड बाय, देखो डिसोसिएशन का यहाँ पे मतलब है जब HPO2 मतलब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो, वो टूट के फिर से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बना दे, और साथ में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बना दे, और उसके बाद टिश्यू के पास जब उसके आता है तो वो उसको ऑक्सीजन दे दे और CO2 ले ले, ये है। CO2 क्या होता है, यहाँ पे जो इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है ये बहुत कम होता है, जाहिर सी बात है इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ लो टेम्परेचर था तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा। अच्छा सोचो, जो CO2 होता है तो वो बहुत ज़्यादा जुड़ने में ज़्यादा उसको एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा वो टेम्परेचर हाई होगा। उसी तरह हाई कंसंट्रेशन होगा, उसमें एसिडिक कैरेक्टर होता है, इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। CO2 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी मैं सोच रहा था अगले वीडियो में बताओ, लेकिन ये थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। जो HbO2 फॉर्म होता है ना, इसके हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसी तरह ये फॉर्म होने के लिए कार्बो अमीनो अमीनो ग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है आरबीसी के फॉर्म 20 से 25%, जैसे हम लोग कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप लोगों को मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं मेरे 20 से ज़्यादा अगर व्यूवर्स आए तो मैं अपना वीडियो अगला डालूँगा, इसमें मैं एक अच्छे से बताऊँगा ब्लड वेसल में कैसे होता है। अब इसमें आते हैं, आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है लगभग 45 mmHg होता है, जो कि ऑक्सीजन से 40 mmHg थोड़ा सा ज़्यादा है, बस इतना अंतर है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ एक चीज़ लर्न करने के लिए, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन ही भरी पड़ी है, इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ साथ CO2 भी है, लेकिन अंतर ये ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, बस ये है, ठीक है, इतना हुआ। तो इसमें क्या होता है, जो होती है ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो 5 ml ट्रांसफ़र करता है O2 टू द टिश्यू नॉर फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है। अब इसको मैंने आप लोग को अभी बताया था, आप लोग अच्छा सोचिए, 5 ml होता है,
केवल 5 ml होता है। और एक चीज़ में आप लोग अभी हम लोग के सिलेबस में नहीं है, लगभग 20 ग्राम ऑक्सीजन आती है जो कि जिसमें से केवल 5 ml उसका यूटिलाइज़ होता है और 15 ml हम लोग वापस छोड़ देते हैं, जैसे साँस लिया, ये छोड़ा मैंने, तो उसमें से आधे ज़्यादा O2 निकल गई उसमें से। तो इसकी वजह से इसका जो कंडीशन होती है ना, अच्छा आप लोग सोचिए, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा, उतना ज़्यादा ये 100 ओ 1 मिनट, ये 100 है, 100% उसका सैचुरेशन में होगा। मतलब कि जो हीमोग्लोबिन होगा वो 4 ऑक्सीजन के साथ फुल्ली बाइंड होगा, लेकिन 4 से ज़्यादा होगा नहीं तो 100% के आगे जाएगा ही नहीं, ज़ाहिर-सी बात है। मतलब ये इसकी मैक्सिमम वो अब कंसिस्टेंसी है इसकी। लेकिन आज के ज़माने में मैं बता रहा हूँ पॉल्यूशन बहुत हो गया है, तो उसकी वजह से हम लोग हम लोग की जो एक्सरसाइज भी नहीं करते, घर में पड़े रहते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खाते रहते हैं। उसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी ना मिलने की वजह से जो हम लोग का हीमोग्लोबिन की कंसिस्टेंसी होती है वो 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल तक ही रहती है। जिसके कारण जिसके कारण ये परसेंट सैचुरेशन ग्राफ ऐसे करके बन जाएगा, जो कि ये बताएगा कि इसका दोनों का फॉर्मेशन है सिग्मॉइड कर्व, वो गिर रहा है, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी हीमोग्लोबिन की कम है, सैचुरेशन कम है उसकी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 से। लेकिन अगर भाई साहब अगर पूरा करेगा तो ये ऐसे करके कर बनेगा एक बढ़िया वाला। उसी तरह यही अंतर है। तो गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो अगर समझ में आया हो, मैं आप लोग अभी देख ले रहा हूँ, कुछ और छूटा तो नहीं है बताने के लिए जो कि मैं बताऊँ। बस एक चीज़ छूटी है जो H2CO3 और कार्बनिक एनहाइड्रेस के इन सब में फॉर्मेशन में होता है, तो उससे मैं बताऊँगा। हाँ, आप लोग को ये डाउट होगा कि मैंने डिसॉल्व्ड स्टेट का क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये ज़्यादा 3% को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा। अगले उसमें बाइकार्बोनेट आयन को हमें पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।